So, hello students. Today we'll discuss about CUET 2025. The forms are out and there are some changes which have taken place and you need to understand them. तो आप लोग लास्ट ईयर के जो इंफॉर्मेशन है या अपने सीनियर से बात करके आपको कुछ पता चला होगा तो यहाँ काफी कुछ बदल गया है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. और लास्ट ईयर के लिए जो भी चीज थी अब आपके लिए कई चीजें एप्लीकेबल नहीं है. विल अंडरस्टैंड इन ब्रीफ ईच थिंग वन बाय वन. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो व्हाट आर द अपडेट्स वी हैव फॉर CUET. नाउ वन ऑफ द अपडेट जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, यू कैन अपीयर फॉर एनी सब्जेक्ट. ये एक पॉजिटिव था. पहले क्या होता था, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है 12th में तभी आप CUET में इकोनॉमिक्स का पेपर ऑप्ट कर सकते थे. बट नाउ दे हैव रिमूव्ड दिस कंडीशन. इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैड, आप किसी भी सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो. तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है. कर तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कॉमर्स वाले फिजिक्स ले लेंगे. मतलब ले तो सकते हैं लेकिन ये एप्लीकेबल होगा नहीं. तो जनरली ऐसा है कि जो साइंस या कॉमर्स होते थे, ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते थे, लाइक पॉलिटिकल साइंस या ऐसे सब्जेक्ट, तो उनके लिए ऑप्शन हो गया कि दे कैन डू इट. सो कैंडिडेट इज अलाउड टू चूज एनी 5 सब्जेक्ट्स. अब उस पे हम आएंगे 5 का, रिगार्डलेस वेदर दे स्टडीड और नॉट. यहां मेरा मेन थीम बताने का है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. तो जो आपने नहीं भी पढ़ा वो भी है. तो अजीब सी बात, बिगर पढ़े हम पेपर दे दें. यहां पढ़ के नहीं दे पाते, यहां बिगर पढ़े कह रहे हैं कि आप कर लो. स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स इररेस्पेक्टिव टू क्वालिफाई एज लॉन्ग एज आप इनका एग्जाम क्लियर कर लो. ठीक है. तो स्ट्रीम स्टडीड इन क्लास 12 विल नॉट मैटर, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर यूजी इन एनी फील्ड. ठीक है. तो ये कहते हैं जी आप किसी में भी जा सकते हो, खाली आप हमारा एंट्रेंस क्लियर कर लो. ठीक है जी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. पहले क्या है, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे थे, चूज करो चूज करो. अब टोटल सब्जेक्ट 63 से 37 पे आ गए. तो इन्होंने लैंग्वेजेस में कुछ कमी की है, कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स में कमी की है. सो व्हाट दे हैव डन कि लैंग्वेजेस 13 कर दी, मेजर रिडक्शन वहां है. डोमेन 23 कर दिया और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. तो जो लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऑप्शन देते थे, कुछ स्टूडेंट्स बैठते थे, इन्होंने वो हटा दिया. और ये बहुत अच्छा किया क्योंकि अननेसेसरी इतने सब्जेक्ट्स थे जहां के स्टूडेंट्स ज्यादा होते भी नहीं थे. सो द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अब कैसे हैं. लैंग्वेज जो सेक्शन 1 है उसमें 13 स्टूडेंट्स हैं. सो ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये सेक्शन 1 होता है 13. डोमेन स्पेसिफिक का मतलब जो तुम मेन सब्जेक्ट्स चूज करते हो, जैसे कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, साइंस स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. सो दिस इज व्हाट दे हैव डन. ठीक है. एडमिशंस फॉर द रिमूव सब्जेक्ट्स विल नाउ. अब इसका मतलब क्या है, अब जो सब्जेक्ट्स पहले थे और हट गए, अब सपोज ईपी हट गया है, एंटरप्रेन्योरशिप, आपके पास ईपी है लेकिन यहां चॉइस में जब आप फॉर्म भर रहे हो ईपी एज ए डोमेन सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो वो ये कह रहे हैं यू कैन चूज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे. तो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपको अपना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट नहीं मिलता तो आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एज ए सब्जेक्ट, ये सिंगल सब्जेक्ट काउंट होगा. सो लास्ट ईयर ये थे, इतने डोमेन थे. अब उन्होंने डोमेन थोड़े कम कर दिए, जैसे मैंने कहा ईपी हट गया है. 13 लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस कम कर दिए, पर मेजर चेंजेस जो हैं वो लैंग्वेजेस हटा दी गई हैं, कुछ ही लैंग्वेज रखी गई. थर्ड सेक्शन, इंपॉर्टेंट न्यूज. जब हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर हो गया इस साल. बीकॉम ऑनर्स DU में लास्ट ईयर तक व्हाट वाज द प्रोविजन, एनी स्टूडेंट्स कुड चूज आइदर मैथ्स और अकाउंट्स फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स इन DU. तो कई बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी तो वो भी DU में बीकॉम ऑनर्स चूज कर सकते थे. इस साल अभी तक जो है DU में इसके ऊपर डिलिब्रेशंस भी चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड सम परसेंटेज चांसेस चेंज भी हो जाए. तो पर अब वो जो भी होगा 22 मार्च के पहले होगा, क्योंकि फॉर्म्स की डेट 1 मार्च से 22 मार्च है.
ना बीकॉम ऑनर्स लेने के लिए मैथ्स कंपलसरी कर दिया। डीयू का कहना है कि नॉन मैथ स्टूडेंट जो बीकॉम ऑनर्स ले रहे थे उनका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा है। सो देयरफॉर उन्होंने कहा कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स लेना है, पास लेना ले लो, ऑनर्स लेना है तो मैथमेटिक्स को कंपलसरी किया। तो इस साल 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं, लैंग्वेज 1 लेंगे, जो बाकी 4 लेंगे उसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे जी जनरल एप्टीट्यूड का क्या होगा, 6 तो देंगे ही नहीं। अब उसके लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना पड़ेगा। आप अकाउंटेंसी ड्रॉप करिए फिर, अगर आपको बीएमएस या बीएफआईए देना है तो जहां पे ये ऑप्शन होते हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज। नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स सिलेबस चेंज। अब इकोनॉमिक्स में भी कर दिया इन्होंने काम तो अच्छा ही किया, बच्चों को भी पसंद नहीं है इंडियन इको, इन्होंने इंडियन इको हटा दी, मैक्रो के साथ इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दिए, तो माइक्रो होगा। लेकिन माइक्रो के लिए बच्चों को 11th का रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि 12th में 1 साल का गैप हो गया। सो दैट इज द चेंज इन इकोनॉमिक्स सिलेबस, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन CUET एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक्स। एग्जाम टू बी कंडक्टेड ओनली इन CBT मोड। लास्ट ईयर इन्होंने ऑफलाइन किया था, अब वो हटा दिया है। जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और कोई मोड नहीं, कंप्यूटर बेस्ड। सो लास्ट ईयर जो पेन एंड पेपर था उसको मार दिया क्रॉस एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस मैंडेटरी। तो CUET अब टफ हो गया है। लास्ट ईयर तक चॉइसेस आती थी, 10 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, ठीक है, 45 मिनट्स होता था, वो ड्यूरेशन भी चेंज हो गया। 40 क्वेश्चंस करने होते थे आउट ऑफ 50। अब सब जगह 50 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, सेम सब्जेक्ट। हम लोगों ने लड़ाई भी की थी, भाई मैथ्स में बहुत लंबा होता है तो टाइम ज्यादा होना चाहिए। अब इन्होंने कहा नथिंग डूइंग। तो बीकॉम ऑनर्स बहुत मुश्किल इसलिए हो जाएगा, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस 60 मिनट्स में करना बहुत मुश्किल काम है। इवन जेई जैसे एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन होते हैं और वो 3 घंटे, मतलब अगर 1 घंटा दूं तो 25 से 30 क्वेश्चन वो देते हैं 1 घंटे में, और इन्होंने 50। तो या तो आपको पेपर रटा हुआ हो या क्वेश्चंस ऐसे हो तब। सो ऑप्शनल सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड, ये खत्म, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी। तो अब लास्ट ईयर की कट ऑफ भी मत मिलाना, क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ हाई गई होंगी, इस साल की नहीं जाएंगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो तुम मत सोचना कि फुल बहुत आएंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी ए चेंज सिंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। लास्ट ईयर 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस थे, 50 इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड 50 आउट ऑफ 60 इन जनरल टेस्ट था विद ए चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस। ये लास्ट ईयर था, ये खत्म हो गया। जितने भी क्वेश्चंस है वो कंपलसरी है, सीधा 50 क्वेश्चंस कर दिए और 60 मिनट्स। तो 5 पेपर अगर ऑप्ट करते हैं आप, तो आप ये देखिए आपको 300 मिनट्स है, तो इसीलिए पेपर भी एक दिन में नहीं होगा अगर आप 5 सब्जेक्ट लेंगे। चलिए, रिड्यूस नंबर ऑफ, ये आपके लिए मटेरियल है जो लोग इधर उधर दूर दराज रहते हैं उनके लिए। द नंबर ऑफ सिटीज हैव बीन रिड्यूस्ड, इन्होंने सिटीज भी रिड्यूस कर दी कि कई सिटीज पे बच्चे ही नहीं मिलते थे। सो इंटरनेशनल सिटीज भी रिड्यूस हो गई क्योंकि एग्जाम देने लोग नहीं आ रहे वहां पे। लास्ट ईयर 26 फॉरेन सिटीज थी। सो द नंबर ऑफ सिटीज हैव बीन रिड्यूस। जब आप फॉर्म भरेंगे वहां सिटी ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, यू हैव टू चूज। तो दिल्ली वालों को दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये चूज कर सकते हैं, वो ऑप्शन वहां दिया जाएगा। यूनिफॉर्म एग्जाम ड्यूरेशन, अब इस साल से एग्जाम भी 45 मिनट्स नहीं, सारे एग्जाम 60 मिनट्स के होंगे। सो ईच पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है ना, एंड मार्किंग स्कीम +5 सही के लिए और -1। तो आप अगर गलत होते हैं तो दिक्कत है। तो अगर एक पेपर में 50 क्वेश्चन है, अगर सब सही करोगे तो 250 आएगा, लेकिन किसी स्टूडेंट ने 49 करेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, कितने आने चाहिए? एक करेक्ट हुआ तुमको 245, नहीं 245 नहीं आएगा ना, 49 करेक्ट किए तो आपके एक में 6 नंबर जाएंगे। 6 नंबर बेसिकली क्या है कि 49 करेक्ट, एक अनकरेक्ट रह गया है उसकी तो मार्किंग ही नहीं हुई, और जो एक गलत हुआ उसका -1। तो जो 49 करेक्ट करेगा उसके 295, और -1 अगर वो इनकरेक्ट करता है
अज्यूमिंग ही इज अटेम्प्टिंग ऑल, हाँ अगर ऑल अटेम्प्ट नहीं करे और ये करेगा तो सॉरी 245 नॉट 290 245 सो ये हो जाएगा अगर वो एक गलत करता, और गलत नहीं करता तो ऑब्वियसली 245 आएंगे. सो दैट इज द न्यू स्कीम विच इज गोइंग टू बी देयर. सो एडिशनली नाउ अपीयर फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5. ये भी आ गया कि लास्ट ईयर पहले 10 होते थे, फिर 6 हुए और अब सीधा 5 सब्जेक्ट. आप 5 से ज्यादा सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं कर सकते. ये फॉर्म निकला था, अगर मैं कहूं आपका यूनिवर्सिटीज का जो था, तो इसमें जो है 23 मार्च, ये 1 मार्च से 22 मार्च है, आप डेट देख लीजिए. फी थ्रू क्रेडिट अप टू 11:15 PM है, और करेक्शन इन पर्टिकुलर ये हो जाएगा, और सिटी ये लेटर ऑन अनाउंस करेंगे. डाउनलोडिंग ये भी बाद में है. एग्जाम जो डेट है इस बार जल्दी है. लास्ट ईयर 15 मई के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि जनरल इलेक्शंस भी थे तो कुछ एडजस्टमेंट्स थी. 8 मई से शुरू होके 1 जून, क्योंकि आपको स्लॉट्स दिए जाएंगे. सो सम ऑफ यू मे गेट 8 मई, सम ऑफ, क्योंकि अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करें, यू कांट अपीयर इन दैट, क्योंकि 60 मिनट से एक दिन में 3 घंटे का होगा, तो बाकी 2 सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन यू चूज आपको अलग डेट दी जाएगी. हो सकता है सेम डे नहीं होगा, अलग दिन होगा. सो दैट इज हाउ. तो अलग अलग. और इस बार रैशनलाइजेशन भी आएगा. आप जब पढ़ेंगे तो रैशनलाइजेशन क्यों आता है? क्योंकि जिसने 8 मई को दिया उसको कम टाइम मिला, जो 1 जून को देगा उसको ज्यादा टाइम मिला, वो तो एडवांटेज पे है. तो इसीलिए ये हर दिन का रॉ स्कोर लेते हैं और उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करते हैं. तो ये लोग नॉर्मलाइजेशन. तो ये हो सकता है कि आपने पेपर अटेम्प्ट किया और आपको लगा कि मेरा 200 आ रहा है, और जब एग्जाम हुआ तो हो सकता है 200 ना आए, कम आए, क्योंकि स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता है टू ब्रिंग एवरीवन एट पार. पूरी इसकी थियोरी दी हुई है, अगर आप फॉर्म पढ़ोगे कि कैसे नॉर्मलाइज. ठीक है, तो ये आंसर कीज लेटर ऑन होगा, फिर आप चैलेंज भी कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कोई आंसर की गलत है तो आपको 200 रुपए पर आंसर देना पड़ेगा, एंड देन यू कैन चैलेंज. ये भी एक है. और बाकी कुछ इस पर, ठीक है ना, डेट ऑफ रिजल्ट वो भी लेटर ऑन ही आएगा. लास्ट ईयर तो री एग्जाम भी हुआ था, तो कई सारी प्रॉब्लम्स थी. तो जब एग्जाम शुरू होगा तब पता चलता है उसके अकॉर्डिंग. ये सब डिटेल्स जो होती है पार्टिसिपेटिंग, ये वेबसाइट पे है, आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है ना. ये 13 लैंग्वेजेस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट. सो देयर इज नथिंग मोर हियर. ऑनलाइन मोड ये भी बता चुके हैं. आप अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर अपना ही दें या आर पेरेंट्स या गार्डियंस का दें तो कम्युनिकेशन आएगी. और एक स्टूडेंट खाली एक ही फॉर्म भर सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल फॉर्म्स आप नहीं भर सकते. मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो पेपर का है इतनी लैंग्वेजेस में दे सकते हैं, यू कैन चूज. ठीक है ना. यू हैव टू एक्सरसाइज, गलती से कुछ और मत भर देना. टोटल सब्जेक्ट्स ये हैं 50 क्वेश्चंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया. ये जो शिफ्ट है ये मल्टीपल होगी एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस. तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा. ये हमने डिस्कस कर लिया. द पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप है, डोमेन और वो सब्जेक्ट है, और 60 मिनट से ये सारा कुछ आया हुआ है. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. 8 मई टू 1 जून ये भी टेंटेटिव है, चेंज हो सकता है अगर जरूरत हो. ये इन्फॉर्म लेटर करेंगे, टाइमिंग्स भी वो नोटिफाई लेटर करेंगे. सुबह नॉर्मली पेपर शुरू हो जाता है, आफ्टरनून शिफ्ट भी होती है. ठीक है ना. 60 मिनट्स ड्यूरेशन है, तो जनरली 2 शिफ्ट एक बच्चे को मिलना चाहिए अगर वो है. और क्या है, मल्टीपल शिफ्ट्स ये है, ये भी दे दिया इन्होंने. और क्या है, ये लैंग्वेजेस की लिस्ट है जो आप देख रहे हैं. तो यहां से डोमेन शुरू हो जाता है, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी और अकाउंटेंसी. मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं, आप चाहे इको ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स ले रहे हैं, जो मैथ्स आपने पढ़ा है आप वही लेंगे. तो पेपर विल हैव चॉइस जिसमें आपको अपीयर होना है. तो ऐसा नहीं है कोर मैथ्स ही आएगी, यू कैन टेक एनी ऑफ द मैथ्स. सो दिस आर द सब्जेक्ट. यहां जहां तक मेरा ख्याल है एंटरप्रेन्योरशिप हटा दिया गया है, तो ईपी का पेपर आपको यहां नहीं मिलेगा. हाँ जी, एकदम ठीक कह रहा हूं मैं. फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, स्पोर्ट्स है,
तो ये है फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये है फॉर ऑल इंक्लूडिंग दिस। अब इसमें फॉरेन ऑरेंज जो है उन सबको जनरल एप्टीट्यूड में। अब जनरल एप्टीट्यूड में क्या आता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जीके आता है और अरिथमेटिक आता है, मैथ्स आता है, तो जनरल बेस्ड ये होता है। और जो लोग बीएमएस अपीयर कर रहे हैं उनके लिए 12th मैथ्स कंपलसरी होती है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में जो मैथ्स आती है वो अरिथमेटिक है 8, 9, 10th की। सो दैट इज द बेसिक मैथ्स दे आस्क। रीजनिंग का पेपर होता है, इंग्लिश का तो उधर ही टेस्ट हो जाएगा, जीके का पेपर टेस्ट करेंगे। तो इन्होंने लिखा है पेपर, जैसे ईपी हटा दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ये कुछ पेपर इन्होंने हटा दिए। इनके बदले आप एप्टीट्यूड ले सकते हैं। फॉर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ संस्कृत उन्होंने लिखा है कैंडिडेट स्टडिंग एनी ऑफ द स्टडी इन द फील्ड ऑफ दिस, साहित्य वगैरह, और ये तो उन्होंने बोला है मे सेलेक्ट संस्कृत इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑल्सो कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट एज पर मैपिंग। मैपिंग का मतलब ये होता है, जैसे डीयू ने क्या कहा कि बीकॉम ऑनर्स लेना है, मैथ्स कंपलसरी है, पर हो सकता है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी इसको कंपलसरी ना करे, तो आपको सब्जेक्ट मैप करना होता है कि यूनिवर्सिटी कौन सा सब्जेक्ट उस कोर्स के लिए है। सो यू हैव टू रेफर द यूनिवर्सिटी लिस्ट। अभी आपको फॉर्म भरना है, कट ऑफ आएगा और वो आएगा, देन यू कैन चूज कोर्सेज एंड ऑल। अभी आपको फॉर्म में फिल करके सब्जेक्ट्स दे देने हैं, और जब रैंक आती है उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं, ये फॉर्म्स निकल चुके हैं, आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अभी तक ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन डेट है लास्ट, बहुत सारे हैं, आईपी यूनिवर्सिटी, नार्सी मोंजी, सिम्बॉयसिस, क्राइस्ट, इन सब के फॉर्म्स निकलते जा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे इसको शॉट भी ले सकते हैं। देन देखिए ये वाला है, लवली, मणिपाल, कई और भी है ना जो अपने कुछ सीयूईटी से करते हैं, कुछ अपना एंट्रेंस लेते हैं। सो ये सारी डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है जो अब आप फॉर्म भर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर सीयूईटी से लेता है, कुछ लोग नहीं लेते, जैसे मेरिट बेस्ड है, कुछ जगह सैट है। सो यू हैव टू सी कि कहाँ से, ज्यादातर सीयूईटी से होता है, बट दिस इज द लिस्ट विच वी हैव गिवन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कुछ लोग जो बीएमएस और ये ले रहे हैं उनको एप्टीट्यूड अपीयर होना है, मैथ्स अपीयर होना है, दैट इज व्हाट द बेसिक थिंग गोज। सो आप जब फॉर्म भरेंगे वहां पे कोर्सेज के बारे में सारा डिटेल दिया है, वो आप करिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क अस, और हमारे वेबसाइट और नंबर्स भी हैं, आप उस पे यू कैन कम एंड आस्क। सो दैट इज व्हाट वी हैव, सो एवरीथिंग इज देयर, ठीक है ना। तो आप उस पे आ सकते हैं, और मैं आपको एक और बार नंबर यहाँ लिख देता हूँ, कभी कोई क्वेरी हो यू कैन टेक्स्ट अस एट दिस नंबर एंड गेट एनी इंफॉर्मेशन यू वांट, राइट। तो सीयूईटी थोड़ा डिफिकल्ट तो हो गया है इस साल, लेट्स सी हाउ इट गोज, बट डोंट वरी, सबके लिए डिफिकल्ट है, खाली तुम्हारे लिए नहीं हुआ। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और अब आप फॉर्म भरिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन डिटेल। बट फाइनल पैसे देने से पहले एक बार उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कुछ डाउट हो यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट अस एंड आस्क बिफोर यू सबमिट इट, दो करेक्शन विंडो विल ओपन। सो दिस इज केशव अग्रवाल signing off. That's it from me for now, and we'll keep you updated in case anything comes. Thank you.